हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, हिंदी में एक टॉपिक होता है कहानी का सारांश अथवा में उद्देश्य। तो आज के इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण कहानी के उद्देश्य को देखने वाले हैं और हम आपको यही कहेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में बच्चों कहानी का सारांश उसको ना लिख करके अगर उद्देश्य लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमें कम समय में निपटाना होगा। और हिंदी में अगर आप कहानी का सारांश लिखते भी हैं तो कम से कम 150 शब्द तो जाएंगे। 150 से 200 शब्द के पहले आप कहानी को समाप्त कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपको कहेंगे बच्चों कि आप कहानी का सारांश ना लिख करके कहानी का उद्देश्य लिखिएगा। हाँ, अगर उद्देश्य ना याद हो सके तब और बात है। बाकी बच्चों ये आपका समय बचाएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर उद्देश्य कैसे लिखा जाता है, इसको करवा दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं दो कहानियों के उद्देश्य को। पहला पंचलाइट, दूसरा बहादुर। दोनों के उद्देश्य को देखेंगे बच्चों। और आपको बता दें, ये आपके एग्जाम में बोलेगा, यहां पर वो खुद आपको कह देगा कि भाई अधिकतम शब्द सीमा बोलेगा बच्चों। अधिकतम शब्द सीमा कितना होगा? 80। तो अधिकतम शब्द सीमा पहले से ही वो बोल देगा कि 80 शब्द में लिखना है। तो 80 शब्द में केवल उद्देश्य लिखेंगे तभी आएगा। बाकी 150 से 200, 250 शब्द, यहां तक कि 300 शब्द से भी ज्यादा चला जाता है कहानी का सारांश। तो सारांश ना लिखकर आप उद्देश्य किस तरह से लिखेंगे, चलिए बताते हैं। देखिए उद्देश्य में होता क्या है। कहानी में जो कुछ भी है, पूरे कहानी का जो निचोड़ होता है वो होता है उद्देश्य। यानी जो लेखक है इस कहानी में कहना क्या चाहता है। भाई पंचलाइट कहानी में होता क्या है, तो पंचलाइट जलाने की बात होती है। वहां पर किस प्रकार लोग टोलियों में विभाजित होते हैं कि भाई ये इनकी टोली है, वो उनकी टोली, यानी अलग अलग वो क्या है कि अलग अलग टोलियों में बंटे होते हैं। ये इस समाज के लोग हैं, ये उस समाज के लोग हैं, ऐसा। और उसके बाद वहां पर क्या होता है कि एक गोधन होता है, उसकी कुछ प्रेम कहानी होती है। ठीक, उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, गुलरी काकी जो होती हैं उनकी बिटिया को क्या है देख करके सलीमा का गाना गाता है ना कि धूप में न निकला करो रूप की रानी, ठीक, गोरा रंग काला ना हो जाए। तो ऐसा कोई गाना गाता है तो उसको समाज से बाहर निकाल दिया जाता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। तो ये कहानी होता है। तो कहानी में उद्देश्य कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। लिखेंगे बच्चों कि पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक मतलब एक गांव परिवेश से जुड़ी हुई। ठीक, एक आंचलिक कहानी का मतलब ये ग्रामीण कहानी है। ठीक है, रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है और गांव के लोग जाति के आधार पर कह रहा है कि किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे रहते हैं। इन सबका बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। यानी उनका यही कहना है, वो ये बताने का प्रयास करते हैं कहानी के माध्यम से कि गांव में किस प्रकार लोग विभाजित होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या रखता है, जलन करता है कि हाँ भाई मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये मुझसे बड़ा हो जा रहा है, या मैं ठीक है इसके, या ये मेरे लायक नहीं। तो विभिन्न प्रकार के भेदभाव ये गांव में व्याप्त होते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि किस प्रकार टोलियों में बंट जाते हैं और ईर्ष्या की भावना से भरे रहते हैं। इनका बड़ा ही सुंदर चित्रण इस कहानी में किया गया है। आगे कह रहा है कि इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दिया है कि भाई गांव सुधार की मतलब ग्रामीण को क्या है, सुधार की जरूरत है। आगे कह रहा है कि ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। यानी इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य ये है कि गांव का जो वातावरण होता है, गांव का जो परिवेश होता है, वहां के कल्चर होते हैं, उनको अच्छे तरीके से दिखाया जा सके। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसी के साथ रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाए जा सकते हैं, यानी हटाया जा सकता है। भाई देखिए होता क्या, इसमें यही तो होता है ना, गोधन का हुक्का पानी बंद होता है,
गोधन का हुक्का पानी बंद होता है, उसे संस्कार मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है कि भाई तुम समाज में अब मत आना, समाज में शामिल नहीं होगे। लेकिन जब अदर टोली के लोग विवाद करने मतलब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वो क्या रामनवमी के मेले से पंचलाइट यानी जो लालटेन होती है उसको खरीद कर लाते हैं, जब गांव वाले जला नहीं पाते हैं तो जो उसके बाद फिर क्या होता है कि ये बात होती है कि केवल इस पंचलाइट को तो गोधन जला सकता है, लेकिन उसको गांव से निकाला गया है, उसका हुक्का पानी बंद है, तो फिर क्या है, उसको बुलाया जाता है। ठीक, फिर वो क्या करता है, उसे जला देता है पंचलाइट का, फिर त्योहार होता है। फिर उसको क्या कहते हैं, मुखिया जी कहते हैं कि जाओ तुम्हारा 7 खून माफ है, 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, कुछ भी करो। और गुलरी काकी खाने के लिए भी उनको इनवाइट कर देती हैं कि शाम को मेरे घर खाना खाना। तो ये है ना कि भाई काम पड़ने के बाद क्या है, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराध कर दे, अगर आवश्यकता है तो उसके सारे अपराध क्या होते हैं, वो सब अपराध माफ कर दिए जाते हैं, सारे दोष माफ कर दिए जाते हैं। वो चीज इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों अपने को लिखना होता है रसगुल्लों उद्देश्य। उद्देश्य में बस यही चीज होता है कि पूरे कहानी में है क्या चीज। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों दूसरी जो कहानी है बहादुर। बहादुर का भी उद्देश्य लिखना है, तो भाई दूसरी कहानी है बहादुर। हमने बताया ना बच्चों ये 80 शब्द में लिखना होता है, इस बात का ध्यान देना रसगुल्लों, 80 शब्द में लिखना है। अब 80 शब्द में केवल कहानी का उद्देश्य ही लिखा जा सकता है, सारांश तो आपके 250-300 शब्द से कम लेंगे नहीं, आप कितना भी छोटा करोगे। तो बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है, यानी बहादुर कहानी में क्या निष्कर्ष निकाला है लेखक ने, कहानीकार ने क्या चीज, वो चीज लिखेंगे बच्चों। कैसे इसका उद्देश्य कि बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक ठीक एवं चरित्र प्रधान कहानी है। मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि आज के समाज में लोगों की क्या मानसिकता है, लोगों की सोच कैसी है, किसका कैरेक्टर कैसा है, वो चीज इस कहानी में बताया गया है। आगे कह रहा है कि यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय, ठीक माध्यम नहीं, यहां पर मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को क्या करता है, प्रकट करती है। यानी कह रहा है ये जो कहानी है लोगों की, जो आज के समाज में जो लोग जी रहे हैं ना, जो ऐसे दिखावा की लाइफ जी रहे हैं एकदम, भाई चाहे जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन आज के लोग क्या है, दिखावे में ज्यादा मर रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है कि ये जो कहानी है आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को क्या कर रही है, प्रकट करती है। आगे लिखेंगे अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्रण करती है। और कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है, यानी जो आज का समाज है वो केवल झूठी शान शौकत में मर रहा है। भले खाने को ना हो, लेकिन क्या है, शान एकदम राजा वाली होती है, होता है बच्चों, ये आप भी समाज में देख रहे होंगे, है ना, ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं। फिर आगे कह रहा है कि भाई लिखेंगे वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कौन, ये जो आधुनिक समाज का व्यक्ति है, आज के समाज में जो लोग हैं वो बनावटी जीवन जीना, ये बनावटी जिंदगी का मतलब क्या है, वही चीज चाहे कुछ भी ना हो, पूरा राजा की तरह दिखाते हैं कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत अमीर हूं, मुझसे आगे कोई जा ही नहीं सकता है। तो वो केवल क्या है, बनावटी, उसको बोलते हैं बनावटी जिंदगी, कि वास्तविकता कुछ और है, ठीक, लेकिन क्या है, बस दिखावे का सब कुछ है। तो आगे लिखेंगे कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। उन्होंने जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके प्रति सहानुभूति यानी प्रेम को बताते हुए उनके प्रति क्या है, मतलब कह रहा है कि उनके बारे में बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है इस कहानी में। उन्होंने कहानी में वर्ग भेद मिटाने को क्या किया है, प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहानी में यह बताया है कि व्यक्ति को कोई मतलब किसी से भी भेदभाव नहीं करना है, सभी एक समान है। हर एक व्यक्ति अगर प्रेम के साथ रहे, मिलजुल कर रहे, छोटा बड़ा का भेद ना हो, अमीर गरीब का भेद ना हो, तो आदमी बहुत ही खुशहाल जीवन जी सकता है, लाइफ में अच्छे से रहेगा। तो आगे लिखेंगे कि बच्चों कहानीकार इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सहानुभूति के द्वारा, यानी सहानुभूति का मतलब क्या होता है, प्रेम, लगाव, कि सहानुभूति के द्वारा ही भेदभाव रूपी खाई को भरा जा सकता है। यानी केवल सहानुभूति ही ऐसा है
कि क्या है ये जो आज के समय में ये जो भेदभाव की खाई है, भेदभाव की खाई का मतलब गड्ढा, तो जो भेदभाव रूपी गड्ढा है वो केवल प्रेम से ही भरा जा सकता है ना। कितना भी ज्यादा कहते ना, कितना भी ज्यादा घमंडी व्यक्ति हो, कितना ज्यादा अहंकारी व्यक्ति हो, लेकिन उसको क्या है अहंकार, उसका अहंकार तभी मरेगा जब सामने वाला भाई मार खाने के बावजूद भी उसको प्रेम करे। होता ना मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि हीरो कभी कभार विलन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या है एकदम निरंकुश होता है, हमेशा मार काट में विश्वास रखता है, लेकिन कभी कभार एक ऐसे इंसान से वो मिल जाता है ठीक कि उसको भी क्या है वो जो पत्थर दिल होता है वो भी एकदम मोम की तरह हो जाता है, पिघल जाता है, मुलायम नाजुक हो जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि प्रेम, दुनिया में प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो सब भेदभाव को खत्म कर सकती है, छोटे बड़े ऊंच नीच का ये सब भाई जो दिखावा चल रहा है वो खत्म किया जा सकता है। क्योंकि इस कहानी में यही तो होता है ना कि भले घर में खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग दिखावे के लिए नौकर रख लेते हैं भाई, चाहे नौकर का 1 रुपया कुछ ना दे सके, उल्टा उनको मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यही तो होता है ना, जो बहादुर होता है भाई वो छोड़कर चला जाता है। तो यही चीज इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि लोग केवल क्या है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठी शान शौकत में मर रहे हैं, केवल दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से बच्चों हम बहुत ही सिंपल तरीके से कहानी का उद्देश्य लिख सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, 5 नंबर आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे बच्चों। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।